सो गाइस, एक और नया लेक्चर और जिसमें हम बहुत स्पेशल बात करने वाले हैं स्पेशल टॉपिक की, पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की हम बात करने वाले हैं। तो हम ये शॉर्ट मेथड्स में, शॉर्ट लेक्चर्स में पूरा का पूरा समझ लेंगे, लेकिन शॉर्ट लेक्चर भी पूरा देखोगे तो समझ में आएगा। तो प्लीज़ पूरा लेक्चर एंड तक देखोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी, तब आपको टॉपिक्स पूरे समझ में आएंगे। प्लीज़ पूरा एंड तक देखना, तब आपको समझ में आएगा। यू आर ए लर्नर्स, नॉट जस्ट अ व्यूवर्स। तो अगर आप लर्नर्स हो, सीखना चाहते हो, अगर लर्नर्स कह रहे हो अपने आप को, तो पूरा देखोगे तब समझ में आएगा। तो प्लीज़ पूरा देखना। तो अब टॉपिक पे आते हैं, पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या है। जनरल फॉर्म कि जनरल फॉर्म में ये दिखता कैसे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखोगे तो इसमें टू वेरिएबल्स नाम से पता लग रहा है, दो वेरिएबल्स आने चाहिए। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में ये क्लियरली आपको देखने को मिलेगा कि इसमें दो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। टू वेरिएबल्स अगर आप इसमें चेक करोगे तो टू वेरिएबल्स हो गए एक्स एंड वाई। वेरिएबल्स का मीनिंग होता है जिसमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यहाँ पे इक्वेशन है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वैल्यूज चेंज्ड, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वैल्यूज चेंज होती रहती है। अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन ऑफ इक्वेशन वैल्यूज लगातार चेंज होती रहेंगी। उसके अलावा हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है जो सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करती, उनकी एक अपनी फिक्स वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू कौन कौन सी, a, b एंड c। दीज हैव फिक्स वैल्यूज, दीज हैव देयर फिक्स वैल्यू, देयर फिक्स या कांस्टेंट वैल्यू हैव देयर फिक्स वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू है इसीलिए इनको कांस्टेंट बोला गया, फिक्स्ड वैल्यूज। इसके बाद यहाँ पे ये तो पता लग गया कि जनरल फॉर्म देखा जाए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का तो वो इस फॉर्म में देखने को मिलेगा। लेकिन हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसमें पेयर की बात बोली है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आप कैसे क्लियर करोगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इसकी खास बात ये है, लीनियर इक्वेशन पेयर्स में कैसे अपने आप को शो करेगा। both pair of equations have their same variables। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहने के लिए सिर्फ एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि दोनों में जो वेरिएबल्स आने चाहिए वो सेम होने चाहिए, सेम वेरिएबल्स प्लेस्ड होने चाहिए। सेम वेरिएबल्स प्लेस्ड होंगे, हम कह सकते हैं वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को शो करेगा। प्लीज नोट डाउन करते रहना, शॉर्ट में है और इनफ है, जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है जी। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, बोथ पेयर ऑफ इक्वेशन हैव देयर सेम वेरिएबल। जैसे एग्जांपल में हम बात करते हैं कि हमारे पास दो पेयर ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 है, और एक है 3x प्लस 8y प्लस 9 इक्वल टू 0 है। तो दोनों में x और x, y और y वेरिएबल सेम है। तो वेरिएबल सेम मीन्स, वेरिएबल सेम होने की वजह से हम कह सकते हैं मीन्स दीज आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इंडिकेट करता है क्योंकि इनके पास दोनों वेरिएबल सेम है। अगर मान लो इक्वेशन फर्स्ट वाली यही होती, सेकंड इक्वेशन में थोड़ा सा चेंजेस कर देते। सेकंड इक्वेशन में क्या चेंजेस कर दिया कि ये 2u प्लस 3w प्लस 9 हो गया। तो वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, वेरिएबल डिफरेंट होने की वजह से हम इसको नहीं कह सकते कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए स्पेसिफिक कंडीशन, सिंपल सी कंडीशन क्या हमें ध्यान देनी है। इसके बाद पेयर ऑफ इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे तो आपको तीन टाइप की इक्वेशंस देखने को मिलेगी। तीन टाइप की इक्वेशंस में मैं आपको टर्म बताता हूँ कौन कौन सी इक्वेशंस हमें देखने को मिलेगी। पहली इक्वेशन जो है ग्राफिकली देखोगे तो एक दूसरे को इस तरीके से कट करेगी। कट करने के बाद यहाँ पे देखोगे इस इक्वेशंस का अपना यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है, इसका अपना यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है ग्राफिकली। सेकंड देखोगे तो सेकंड टाइप की जो इक्वेशन मिलेगी पेयर ऑफ टू वेरिएबल इक्वेशन, उसका ग्राफ कोइंसिडेंट ग्राफ बनेगा। कोइंसिडेंट ग्राफ का मीनिंग क्या है कि अगर एक
को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो उसका ग्राफ इस तरीके से शो हो रहा है, तो सेकंड भी उसको पूरी तरीके से ओवरलैपिंग शो करेगा। सेकंड इक्वेशन का भी ग्राफ उसको पूरी तरीके से ओवरलैप करेगा। तो इन दोनों के देखोगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट्स पे आते हैं, थर्ड पॉइंट्स पे आते हैं जिसमें कोइंसिडेंट ग्राफ हो गया और ग्राफिकली देखा जाए तो यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ हो गया, और हमारा तीसरा है पैरेलल ग्राफ। पैरेलल ग्राफ, पैरेलल ग्राफ वाली जो इक्वेशंस हैं उनमें जो ग्राफ देखोगे तो एक का ग्राफ जैसा आ रहा है उसी सेम डायरेक्शन में दूसरे का ग्राफ भी आएगा, सेम डायरेक्शन में आएगा, लेकिन कोई भी वो आपस में इंटरसेक्शन नहीं करेंगे या आपस में ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। इनके कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन पॉसिबल देयर, नो सोल्यूशन पॉसिबल देयर। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना। इसका एक सोल्यूशन पॉसिबल है जहां पे ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा ओवरलैप कर रहा है, तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन पॉसिबल है। यहाँ पे कहीं भी कोई टच ही नहीं कर रहा है एक दूसरे को, तो कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ पे छोटे से बात करने वाला हूँ यूनिक सोल्यूशन की कैटेगरी के बारे में, ठीक है जी, कि यूनिक सोल्यूशन की कैटेगरी कैसे काम करेगी। तो फॉर कंडीशन ए यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन अगर ग्राफिकल मेथड में देखोगे, ग्राफ मेथड में, तो ग्राफ मेथड में एक दूसरे को इस तरीके से कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आर सॉल्यूशन, ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग पॉइंट आर सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन की तरह काम करेगा, ये ध्यान देना। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। इसके बाद जरूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा कारनामा करें कि इक्वेशंस देखें, फिर उसका ग्राफ फॉर्मेशन करें, फिर चेक करें कि ये यूनिक सॉल्यूशन फॉर्मेशन करेगा कि नहीं। हमारे पास बहुत ही एक स्पेशल मेथड है फाइंड करने के लिए कि आप इक्वेशन देख के बता सकते हो कि यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो इक्वेशन आप लेट करके चलिए कि आपके पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0। a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, c1 कर लो। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इफ यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल, इफ यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल, अगर यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल होगा इस इक्वेशन का, तो एक कंडीशन फॉलो होगी, a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। ये ध्यान देना, a1 a2 b1 b2 है तो है क्या, ये एक कोएफिशिएंट वैल्यू है। a1 a2 b1 b2 b1 b2 ये सब जो हैं आर कोएफिशिएंट ऑफ देयर वेरिएबल, कोएफिशिएंट ऑफ देयर वेरिएबल्स। तो अपने वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट वैल्यूज़ हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी, जिनका अपना एक स्पेसिफिक रोल है। जैसे पहला रोल हम यही देख रहे हैं कि यूनिक सोल्यूशन उन्हीं इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशन में पॉसिबल है जिनमें a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। मतलब अगर कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। यूनिक सोल्यूशन तभी पॉसिबल है जब इक्वल नहीं होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए, ये बात ध्यान देना, इक्वल नहीं होने चाहिए। प्लीज़ ध्यान से समझ लेना, बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हम एक स्पेशल क्वेश्चन पे आते हैं जो यूनिक सोल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है जी। तो यूनिक सोल्यूशन से रिलेटेड है, एक छोटे से पॉइंट्स पे आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे कि पहले से ही बता दिया क्वेश्चन में कि दीज इक्वेशंस हैव यूनिक सोल्यूशन, इक्वेशंस हैव यूनिक सोल्यूशन, देन फाइंड वैल्यू ऑफ p। ठीक है, तो कोई इक्वेशंस हमें पहले से गिवन है जिसको बोल दिया गया कि उसका अपना यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन है मतलब यूनिक सोल्यूशन वाली सारी एक कंडीशन फॉलो करेगा। तो हमें वैल्यू ऑफ p फाइंड करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p?
पेयर ऑफ इक्वेशन आपके सामने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट है, 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। पेयर ऑफ इक्वेशन का मतलब है एक ही इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, एक और इक्वेशन चाहिए। तो आप देखिए क्या रखेंगे आप इक्वेशन, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कोशिश करना है कि हर चीज़ देखने से अच्छा है पॉज करो और फिर उसके बाद खुद एक बार सॉल्व करके देखो क्या आंसर आ रहा है क्या नहीं आ रहा, और फिर उसके बाद दोबारा से क्वेश्चंस पे लगो। ठीक है, पॉज करने के बाद दोबारा प्ले करो, आपके हाथ में सब कुछ है, जो मर्जी वो करो। ठीक है, तो देखो आपको ये देखना है कि P की वैल्यू क्या हो सकती है जिसमें यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल हो। ठीक है, तो आपको ये पता है कि यूनिक सोल्यूशन का मतलब है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, ये वाली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, लेकिन देखते हैं कि ये वाली कंडीशन किस नंबर्स में फॉलो नहीं होगी। A1/A2 B1/B2 कब इक्वल हो जाएगा? नॉट इक्वल चाहिए, लेकिन मैं इक्वल के अकॉर्डिंग इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा, इक्वल के अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा। तो आप क्या रखोगे वैल्यू, जैसे A1/A2 B1/B2 सॉल्व कर लो। A1 आ जाएगा हमारा 4, A2 आ जाएगा हमारा 2, B1 आ जाएगा हमारा P और B2 आ जाएगा हमारा 2। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल और P की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। P की वैल्यू 4 हो गई। आपको A1 A2 एक बार समझा दूं कि कौन सा क्या आ रहा है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो A1 की वैल्यू हो जाएगी 4, B1 की वैल्यू हो जाएगी P। A1 जो है x के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है, और B1 जो है y के साथ क्या कोएफिशिएंट है, और C1 जो है लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू। A2 की बात करेंगे तो A2 की x के साथ कौन सा कांस्टेंट है, फिर उसके बाद B2 की बात करेंगे तो y के साथ कौन सा कांस्टेंट वैल्यू है, C2 की बात करेंगे तो कौन सा कांस्टेंट वैल्यू है 2। ठीक है, तो P अब हमें ये पता लग गया A1 4 है, B1 P है, C1 8 है, A2 2 है, B2 2 है, C2 भी 2 है। अब सॉल्व इसमें रखेंगे तो A1 की जगह 4 रख लिया, A2 की जगह 2 रख लिया, B1 की जगह P रख लिया, B2 की जगह 2 रख लिया। क्लियरली दिख रहा होगा। तो P की वैल्यू 4 आ गई कि P की वैल्यू 4 रखने पे ये तो इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बल्कि हमें इक्वल नहीं करना। तो P शुड बी एनी रियल नंबर, P शुड बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हो, शुड बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 4 की कंडीशन में ये इक्वल हो जाएगा। तो 4 को छोड़ के आप कोई भी वैल्यू रख दो, सब में काम बनेगा, बस 4 नहीं रखना चाहिए। तो यूनिक सोल्यूशन वाली कंडीशन अप्लाई होगी। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि P की वैल्यू 4 के अलावा और कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो प्लीज़ इतनी मेहनत से सब कुछ आपके लेक्चर से इतना बेहतरीन तैयार हो रहा है, आपके एप्रिसिएशन की सख्त रिक्वायरमेंट है कि आप देख रहे हैं, पूरा तरह से लर्न कर रहे हैं। तो जब आपको लर्न करने में देखो इतनी मेहनत लग रही है, तो हमें क्रिएट करने में कितनी मेहनत लगती होगी कि आपको शॉर्ट टाइम में इतने सारे लेक्चर्स तैयार करें। तो प्लीज़ ऐसी बातों को एस्केप मत करिए, बहुत दिल से निकलती बातें। प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर सब्सक्राइब रिक्वायर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को मिले, पता लगे कि हाँ मेहनत जारी है, आप सही मायने में सही पर्सन के कांटेक्ट में आइए। सो प्लीज़ आप यहाँ तक पहुँचिए, यहाँ तक अगर लेक्चर्स ओपन कर रहे हो तो आप मेहनती व्यक्तियों की ढूंढ के निकाल लिया। तो गुड लक, बाय, लगे रहो। ठीक है जी।